दोस्तों, हम लोग आज मानव पर्यावरण संबंध की जो विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, ठीक है, उससे संबंधित हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम इसी यूट्यूब चैनल पे मानव पर्यावरण से संबंधित जो विचारधारा है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित जो विचारधारा है उससे संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाद विचारधारा है यानी डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा है, ठीक है, आइडियोलॉजी है, कहाँ की है? तो यह चार ऑप्शन दिए हुए आपके पास। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अमेरिकन, ऑप्शन डी ब्रिटिश। ठीक है, तो निश्चयवाद जो विचारधारा यानी डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा है कहाँ की है? जर्मनी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसने आराम पसंद एशियाई लोगों तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों को उनके पर्यावरणीय विभिन्नता का परिणाम बताया है? यानी ये जो कथन है, किसने कहा? जो आराम पसंद एशियाई लोग हैं और जो मेहनती यूरोपीय निवासी हैं उनके बीच जो पर्यावरणीय विभिन्नता है, किसने बताया है? विभिन्नता का परिणाम किसने बताया? तो आप चार ऑप्शन है। हिप्पोक्रेटस, बी है हम्बोल्ट, सी है हेरोडोटस, डी है अरस्तु। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस। इन्होंने कहा था आराम पसंद एशियाई लोग तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों के बीच जो पर्यावरणीय विभिन्नता है उसी का परिणाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किसके अनुसार मिस्र की सभ्यता का परिणाम वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संभव हो पाया है? ये भी कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है कांट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कहा था मिस्र की सभ्यता का परिणाम वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। नियतवादी विचारधारा मूलतः है तो कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा, ऑप्शन नंबर बी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित जर्मन विचारधारा, नियतवादी विचारधारा। ठीक है, उत्तरार्ध क्या होता है? यानी 1850 से 1900 के बीच का समय, उसी समय नियतवादी विचारधारा फ्रांस में जर्मन में आई थी। ठीक, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नियतवादी का वास्तविक विकास किसने किया? जो नियतवादी विचारधारा है उसका वास्तविक विकास किसने किया? तो चार ऑप्शन है। स्ट्रैबो, बी है रैटजेल, सी है ब्लास, डी है सेम्पुल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रैटजेल। रैटजेल नियतवाद विचारधारा के वास्तविक विकास किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नियतवादी का संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी नियतवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कांट, बी है रैटजेल, सी है अरस्तु, डी है हम्बोल्ट। तो रैटजेल को नियतवाद का संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने ही वास्तविक विकास नियतवाद का किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए है सेम्पुल, ऑप्शन नंबर बी है रिटर, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर डी है रैटजेल। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक रैटजेल ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आंग्ल भाषी यानी इंग्लिश लैंग्वेज विश्व में नियतवाद विचारधारा को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेम्पुल, बी है रैटजेल, सी है कांट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नियतवाद विचारधारा को आंग्ल भाषी देशों में प्रसारित करने का श्रेय सेम्पुल को दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने रैटजेल के पुस्तक में क्या किया, संशोधित करके हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। इसलिए नियतवाद का विचारधारा का विस्तार पूरे विश्व में जो भी इंग्लिश भाषी देश थे वहाँ पे फैल गया। क्वेश्चन नंबर 9। वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य भूतल की उपज है? तो वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य भूतल की उपज है? तो कौन लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है हम्बोल्ट, बी है वारेनियस, सी है रैटजेल, डी है सेम्पुल। ठीक, तो
तो इसका राइट आंसर होगा डी। सैंपुल ने कहा था मनुष्य भूतल की उपज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? तो ए है सैंपुल, बी है हटिंगटन, सी है फैब्रे, डी है इब्न खाल्दून। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फैब्रे नियतवादी के समर्थक नहीं थे, यह संभववादी के समर्थक थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, और जितने भी अरबी भूगोलवेत्ता हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, ये सब क्या है? निश्चयवादी हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो यानी अगर इसको कहा जाए संभववाद का जनक कौन है या किसने किया, तो ऑप्शन ए है कार्ल सावर, बी है सैंपुल, सी है बीटा डी लाप्लास, डी है फैब्रे। तो सी इसका राइट होगा, बीटा डी लाप्लास। इन्होंने संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विचारधारा विकसित किया था? ठीक, तो ए है जर्मन, बी है रशियन, सी है फ्रांसीसी, डी है ब्रिटिश। तो फ्रांसीसी यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी विद्वानों ने संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 13, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका 13 का ए है ब्लॉस, बी है ब्रूंस, सी है फैब्रे, डी है इनमें से सभी। ठीक, तो 13 का हो जाएगा आपका फैब्रे। फैब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, संभववाद। और संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लास। अब शब्द कौन दिया था? फैब्रे। ये ध्यान दीजिएगा, अंतर है शब्द और विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा मनुष्य के लिए प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं हो सकता? ठीक, तो ए है फैब्रे, बी है टेलर, सी है ब्लास, डी है ब्रून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्लास ने कहा था मनुष्य के लिए प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्वान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रूंस, बी है ब्लास, सी है फैब्रे, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 15 का यानी कहीं अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का इसका राइट आंसर होगा फैब्रे। फैब्रे ने कहा था कहीं अनिवार्यता नहीं है बल्कि सभी जगह संभावनाएं व्याप्त हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किसने कहा है कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील है? ठीक है, तो यह सब जितनी परिभाषा है आप लोग ध्यान देंगे, यह परिभाषा है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने कहा था मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए है ईसा बोमैन, बी है ब्रूंस, और सी है रेडजेल, डी है कार्ल सावर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, कौन? ब्रूंस। ब्रूंस ने कहा था मनुष्य निष्क्रिय प्राणी नहीं है, एक क्रियाशील शक्ति है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने कहा है कि प्राकृतिक यानी प्राकृतिक, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार मानवता भी स्वयं भी परिवर्तनशील है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लास, बी है स्पेट, सी है ईसा बोमैन, डी है फैब्रे। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ईसा बोमैन। ईसा बोमैन ने कहा था कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता बल्कि पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? रुको यानी स्टॉप एंड गो, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? तो 18 का यह है ग्रिफिथ टेलर, बी है जॉर्ज टैथम, सी है जीन्स ब्रूंस, डी है सैंपुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान समय में प्रचलित है? ठीक, जो विचारधारा 3 है, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। तो वर्तमान समय में कौन प्रचलित है? तो ये है वातावरण निश्चयवाद, यानी पहला, बी है संभववाद, सी है नौ निश्चयवाद, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो
तो इस समय वर्तमान समय में नव निश्चयवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म प्रचलित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात किया था, यानी किसने किया था। ठीक है। संभाव्यवाद यानी सब जो नवनिश्चयवाद था उसी को संभाव्यवाद कहे थे। कौन किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पहले ए है जी टेलर, बी है जीन ब्रूस, सी है ओ एच के स्पेट, डी है कॉल सावर्ट। तो संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात कौन था? तो ओ एच के स्पेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए है नियतवाद, बी है संभववाद, सी है नव नियतवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, किस विचारधारा का कथन है? तो यह है नव नियतवाद की। ठीक है। स्टॉप एंड गो उसी में नियंत्रक। ठीक। आगे, नव नियतवाद को किसने वैज्ञानिक नियतवाद की संज्ञा प्रदान की? तो ये सब जो भी है आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सब बार बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक। तो नव नियतवाद को किसने वैज्ञानिक नियतवाद कहा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए है ओ एच के स्पेट, बी है रसेल स्मिथ, सी है बुलरिज, डी है जी टेलर। ठीक है। तो 22 का हो जाएगा बी, यानी रसेल स्मिथ ने नव नियतवाद को वैज्ञानिक नियतवाद की संज्ञा प्रदान की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कथन है मानव पृथ्वी का निवासी है, मानव पृथ्वी का निवासी ही नहीं वरन एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। तो यह कथन किसका है? तो 23 का है ब्लास, बी है रसेल स्मिथ, सी है स्पेट, डी है बुलरिज। ठीक है। तो चारों ऑप्शन में कौन राइट हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी, सॉरी 23 का डी हो जाएगा। ठीक, बुलरिज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से कौन नियतवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? नियतवादी विचारधारा का समर्थन नहीं है। तो ए है सेम्पुल, बी है हमबोल्ट, सी है कार्ल रिटर, डी है ब्लास। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ब्लास संभववाद विचारधारा का समर्थक। ठीक है। तो जितने भी फ्रांसीसी विद्वान है जैसे ब्लास, ब्रून्स, फैब्रे, ये सब संभववादी है। ठीक। और जितने भी जर्मन है जैसे हमबोल्ट, रिटर, कांट, रैटजेल, सेम्पुल, ये सब क्या हैं? नियतवादी विचारधारा के समर्थक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन हर हाल में तो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ए है रैटजेल, बी है ब्लास, सी है हमबोल्ट, डी है इनमें से सभी। तो हम मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रैटजेल को। अगर यह पूछा जाए फ्रांस में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका ब्लास हो जाएगा। ठीक है। यानी फ्रांस में मानव भूगोल का विकास किसने किया था? ब्लास। अब पूरे विश्व में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा? रैटजेल को। तो यह अंतर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।